मोरबी को सिरामिक कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। मोरबी की सिरामिक इंडस्ट्री चाइना की सिरामिक इंडस्ट्री को बहुत ही टफ कंपटीशन देती है। मोरबी को भारत का सबसे धनवान सिटी भी माना जाता है क्योंकि मोरबी के लोग बहुत ही ज्यादा समृद्ध है। लेकिन मोरबी की सिरामिक इंडस्ट्री पे आज बहुत बड़ा संकट आया हुआ है और मोरबी की सिरामिक इंडस्ट्री अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही है। आए दिन मोरबी में बहुत सारी सिरामिक की फैक्ट्रियां बंद हो रही है और मोरबी की ये जो सिरामिक इंडस्ट्री है वो भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत की जीडीपी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या संकट है मोरबी की सिरामिक इंडस्ट्री पे और इसका सॉल्यूशन क्या है, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट वाले इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लाते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोरबी की सिरामिक इंडस्ट्री के कुछ नंबर्स आपको देता हूं, आप पूरी तरह से हिल जाएंगे। मोरबी का सालाना रेवेन्यू 60,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से मोरबी 18,000 करोड़ का तो सिर्फ एक्सपोर्ट करता है। इंडिया का जो सिरामिक प्रोडक्ट्स का मार्केट है उसमें 95% प्रोडक्ट्स जो है वो मोरबी से आती है। मोरबी 4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और मोरबी की जो सिरामिक की प्रोडक्ट्स है वो चाइना की सिरामिक की प्रोडक्ट्स से दाम में सस्ती है, लेकिन क्वालिटी में इटाली की सिरामिक की प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छी है। इटाली की सिरामिक की प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है, यानी मोरबी भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फिर आज मोरबी में आए दिन बहुत सारी सिरामिक की फैक्ट्रीज क्यों बंद हो रही है? इसका सबसे पहला रीजन है चाइना। चाइना की जो सिरामिक की कंपनियां हैं वो आज रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है और इसकी वजह से चाइना की कंपनियां बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आ रही है जो मोरबी की कंपनियां नहीं ला पा रही है। दूसरा, चाइना की सिरामिक इंडस्ट्री में जो कंपनियां हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो बहुत ही बड़े वॉल्यूम में खेलती है और इसकी वजह से उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत ही ज्यादा है। मोरबी सिरामिक इंडस्ट्री में जो कंपनियां हैं वो ज्यादातर स्मॉल स्केल कंपनियां हैं, तो वो वॉल्यूम में चाइना को मात नहीं कर सकती है और उसकी वजह से मोरबी कॉस्टिंग में भी चाइना से इतनी टफ कंपटीशन नहीं कर पा रहा है। तीसरा, चाइना की जो कंपनियां हैं उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा है और यहां पे भी मोरबी की कंपनियां चाइना से पीछे होती दिख रही है। चाइना की बड़ी बड़ी सिरामिक की कंपनियों ने नेपाल में भी अपने प्लांट्स खोल दिए हैं, यानी वहां पे चेहरा नेपाली कंपनी का है लेकिन पैसा लगा है चाइनीज कंपनी का। इस नेपाल की कंपनियों के थ्रू चाइना की कंपनियां नॉर्थ इंडिया के मार्केट में अपने सिरामिक प्रोडक्ट्स का माल डंप कर रही है, लीगली या इल्लीगली। तो इसकी वजह से भी मोरबी की सिरामिक इंडस्ट्री को बहुत ही तकलीफ पड़ रही है। बहुत सारे ऐसे मार्केट्स थे जहां पे चाइनीज कंपनियों ने अपने प्लांट्स खोलना शुरू कर दिया है। अफ्रीका का मार्केट हो, गल्फ कंट्रीज हो, इन सब जगह पे चाइनीज कंपनियां अपने खुद के प्लांट सिरामिक प्रोडक्ट्स के खोल रही है। तो इसकी वजह से भी भारत की सिरामिक कंपनियों का एक्सपोर्ट कम हो रहा है। बहुत सारे मार्केट्स में मोरबी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता था एक जमाने में, जैसे कि अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, गल्फ कंट्रीज हो गए, यूरोप हो गया, ताइवान हो गया। यहाँ पे मोरबी की कंपनियां बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन आज इन सब रीजन्स ने और इन सब कंट्रीज ने भारत की सिरामिक प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया है, बहुत ज्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया है। तो इसकी वजह से मोरबी का एक्सपोर्ट कम हो गया है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जैसे कि उज्बेकिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, इन सब कंट्रीज में मोरबी की कंपनियां ईरान के थ्रू एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन क्योंकि यूएस ने ईरान पे सैंक्शन लगाए हैं तो ये एक्सपोर्ट भी कम हो गया है। अब मोरबी की कंपनियों का जो टोटल रेवेन्यू था
उसमें से 25% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता था। अब एक्सपोर्ट ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया है, इसलिए मोरबी की कंपनियों को अपना माल डोमेस्टिक मार्केट में बेचना पड़ रहा है और इसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में सिरामिक प्रोडक्ट्स के दाम कम हो गए हैं। मोरबी का व्यापारी आज लॉस खा के भी अपना माल बेचने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि कैसे भी उसको अपनी कॉस्ट, जो भी कॉस्ट रिकवर होती है वो कॉस्ट उसको रिकवर करनी है। मोरबी की सिरामिक की कंपनियां चाइना की कंपनियों से आज कॉम्पीट नहीं कर पा रही है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे देश में रॉ मटेरियल की कॉस्ट। सिरामिक इंडस्ट्री में एक बहुत अहम रॉ मटेरियल होता है नेचुरल गैस, यानी जो भट्टियां चलती है सिरामिक प्रोडक्ट्स की, वो चलाने के लिए नेचुरल गैस लगता है। अब इंडिया में नेचुरल गैस पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। आज इंडिया में नेचुरल गैस पे वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है, जो जीएसटी से बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि जीएसटी में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है और उसकी वजह से आपको जीएसटी वैट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। और इसकी वजह से सिरामिक की जो प्रोडक्ट्स मोरबी में बनती है वो चाइना की प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में महंगी बनती है और इसकी वजह से भी मोरबी की कंपनियां आज कॉम्पीट नहीं कर पा रही है। इन सभी रीजंस में और एक रीजन ये ऐड हो जाता है कि आज दुनिया का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो स्लो ग्रो कर रहा है और इसकी वजह से सिरामिक इंडस्ट्री भी स्लो ग्रो कर रही है, क्योंकि सिरामिक इंडस्ट्री रियल एस्टेट मार्केट पे डिपेंड करती है। खास करके चाइना का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो स्लो ग्रो कर रहा है। इसकी वजह से चाइना की सिरामिक इंडस्ट्री जो है, जो पहले बहुत ज्यादा डोमेस्टिक मार्केट में अपना माल बेचती थी, वो अब एक्सपोर्ट पे कंसंट्रेट कर दिया और इसकी वजह से मोरबी की सिरामिक इंडस्ट्री की जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरा ये भी रीजन है कि आज दुनिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी प्रॉब्लम्स में है और पूरी दुनिया में वॉर लाइक सिचुएशन है। तो ये सब रीजंस जो है वो मोरबी की सिरामिक इंडस्ट्री की परेशानियां बढ़ा देती है। तो हमें हमारी सिरामिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि सिरामिक इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, आज नेचुरल गैस पे, जो कि सिरामिक इंडस्ट्री का बहुत अहम रॉ मटेरियल है, नेचुरल गैस पे जो सरकार आज वैल्यू एडेड टैक्स लगा रही है, वैट लगा रही है, उसको बंद करके नेचुरल गैस पे जीएसटी लगाना शुरू कर देना चाहिए। हालांकि भारत सरकार बहुत सालों से इस पे विचार कर रही है, लेकिन ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो इसका तुरंत ही इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। दूसरा, भारत सरकार को सिरामिक इंडस्ट्री की मदद लेके मोरबी में ही एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब शुरू करना चाहिए, जिससे सिरामिक इंडस्ट्री को रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन में बल मिले, ग्रोथ मिले। तीसरा, सिरामिक इंडस्ट्री की जो कंपनियां हैं उनको सरकार को टैक्स इंसेंटिव्स और सब्सिडी देना शुरू कर देना चाहिए। और चौथा, जो सिरामिक की प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट होती है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि आज सिरामिक की प्रोडक्ट्स पे इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ही कम है। बहुत सारे ऐसे मार्केट्स है जिसको अभी तक मोरबी की सिरामिक इंडस्ट्री ने एक्सप्लोर नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से इन सब मार्केट्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि रशिया का मार्केट हो गया, जापान का मार्केट हो गया, साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज है, यूरोप के, साउथ अमेरिका का मार्केट हो गया। इन सभी मार्केट्स को भी मोरबी की सिरामिक इंडस्ट्री एक्सप्लोर कर सकती है। दूसरा, गवर्नमेंट तो R&D सेंटर जब खोलेगी तब खोलेगी, लेकिन बहुत ही जल्द मोरबी की कंपनियों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारे मोरबी की जो कंपनियां हैं उसके जो बिजनेस ओनर्स है, जो एक जमाने में 500 करोड़ का एनुअल टर्नओवर करते थे, वो अपनी फैक्ट्रियां बंद करके दूसरे बिजनेसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपका इन बिजनेस ओनर्स के लिए क्या कहना है और मोरबी की सिरामिक इंडस्ट्री को हमें वापस से जिंदा करने के लिए क्या करना चाहिए, इन दोनों चीजों के बारे में आप अपने कमेंट्स
जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि आज मोरबी की सिरामिक इंडस्ट्री के सामने क्या चैलेंजेस है और इसको हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लाते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।